बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अक्सर हम लोग जो है वो दूसरों के रवैये जो हैं उनकी शिकायत करते हैं, गिला शिकवा करते हैं, बल्कि लोग ये भी कहते हैं कि बहन भाई जो हैं उनमें भी उस तरह से मोहब्बत नहीं रही जिस तरह से होनी चाहिए, रिश्तेदारों में खुलूस नहीं रहा। ये अमूमन जो है वो हमारे एक मुआशरे में होने वाली बहस है और एक मैं समझता हूँ कि मुआशरती अलमिया भी है। तो मैंने इस पर कोशिश की है, इस पर सोचने की कि वो कौन सी बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पे जो है वो रिश्तों में खुलूस नहीं रहा, या हम बहन भाई शायद एक दूसरे से दूर हैं, हम रिश्तेदार एक दूसरे दूर हैं, दोस्त जो हैं उनमें वो खुलूस नहीं रहा। तो इसके वजूहात तो बहुत सी हो सकती हैं और यकीनन हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दो बड़ी वजह हैं इस सूरत हाल की। एक हसद और एक लालच। जहाँ पे हसद होता है बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, वहाँ पे जो है वो एक बड़ी सूरत हाल ख़राब पैदा होती है। और दूसरा लालच होता है कि लालच की बुनियाद पे अगर आप रिश्ता रखते हैं तो ठीक है, अगर आपका लालच पूरा नहीं होता तो आप जो है वो फ़ौरन अपनी आंखें फेर लेते हैं। तो हसद और लालच की बुनियाद पे जो है वो इंसानी रवैये जो हैं वो बदल जाते हैं। और हसद का तो कुरान हकीम ने जो है वो ज़िक्र किया है। बहुत बड़ी मिसाल है बरादरान यूसुफ़ की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, कुरान ने ये वाक़या बताया, ज़ाहिर इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है हज़रत यूसुफ़ से बहुत प्यार करते थे और उनके जो भाई थे एक दिन वो उनको ले गए और भाइयों ने हसद की वजह से हज़रत यूसुफ़ को कुएँ में धक्का दे दिया कि जो है वो वालिदैन से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यानी ये आज की बात नहीं है, ये जब से इंसान दुनिया में है ये तब से चल रहा है। तो ये हसद इतना बड़ा जो है वो ख़ानदानों को, फैमिलीज़ को, रिश्तों को ख़त्म करने वाला रवैया है। और इसीलिए जो कुरान हकीम की 113वीं सूरा है उसमें ये दुआ है कि मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि जब हसद करने वाला आपको हसद करे तो आप अल्लाह ताला से मदद मांगें, अल्लाह ताला की पनाह में आएँ कि हसद करने वाले के शर से महफूज रह सकें। एक चीज़ होती है हसद, ये होता है कि इस आदमी के पास ये चीज़ है, इसके पास क्यों है, और इससे छिन जानी चाहिए, इसको क्यों मिल रही है, आपको तकलीफ़ होगी। अगर किसी का ओहदा बढ़ गया है, किसी पे खुदा की नवाज़शात हैं तो आप अंदर से जलेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप खुदा की जो तकसीम है आप उस पर राज़ी नहीं है, खुदा से राज़ी नहीं है। तो इसीलिए हसद को बहुत बुरा कहा गया है। एक दूसरा होता है रश्क, कि अगर उसके पास ये चीज़ है तो आप चाहते हैं कि उसके पास तो रहे लेकिन मुझे भी मिलनी चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके लिए बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन आप कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं, आपकी ख्वाहिश होती है कि इस तरह का मुझे भी मुकाम मर्तबा या हैसियत मिले। तो रश्क कर लेना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। और हसद के साथ जो दूसरा मैंने कहा लालच है, जिसमें हिरस होता है, तमा होता है, इसकी वजह से भी इंसानी रिश्ते जो है वो ख़राब होते हैं। बदगुमानी की वजह से खामखा जो है वो दूसरे के बारे में ऐसा रखना, या इंतकामी जज्बा दिल में रखना, हमेशा गिले शिकवे दिल में पाल के रखना, या एहसान फरामोशी। अगर कोई बंदा एहसान करता है तो हुक्म यह है कि एहसान का बदला एहसान है, लेकिन अगर कोई एहसान कर दे तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लें, ठीक है जी कर दिया जी, सारे ही करते हैं, तो ये एहसान फरामोशी में आएगा, या उस तरह से जो एहतराम नहीं रहेगा। और बड़ों के लिए भी ज़रूरी है कि वो छोटों से मोहब्बत और शफ़क़त का रवैया इख्तियार करें। हमारे मुआशरे में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसका अक्सर हम जो है वो करते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इन चीज़ों को अगर जहन में रखें और कोशिश करें। ज़ाहिर इंसान के साथ ये रवैये लगे हैं। कुरान ने कहा है कि इंसान जो है वो झगड़ालू है, जल्दबाज है, एहसान फरामोश है। ये इंसान में चीज़ें हैं, ये चीज़ें तभी दूर हो सकती हैं कि इंसान इसके लिए कोशिश करता रहे, और खुदा ने जो हदायत दी है उस हदायत को सामने रख के अपने रवैये को, अपने करैक्टर को बेहतर करे, तो फिर शायद ये दुनिया जो है वो एक बहुत खूबसूरत दुनिया बनेगी, एक बड़ा अच्छा पुरसकून मुआशरा जो है वजूद में आएगा। अल्लाह मुझे और आपको इस पर चलने की कोशिश करने की तौफीक दे।